नमस्कार। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है फंक्शन। 11th क्लास से 12th क्लास में सेट और रिलेशन हमने पढ़ा था। फंक्शन के बारे में भी चर्चा करी थी, लेकिन अब 12th क्लास में फंक्शन के हम टाइप के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम फंक्शन की नॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। 12th क्लास के अंदर एक्चुअली 11th और 12th एक ही क्लास हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे कि अपन बात करें सेट और रिलेशन हम 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो जो फंक्शन है वो सेट और रिलेशन दोनों को साथ लेकर चलेगा। मतलब अगर आप सेट और रिलेशन की पूरी जानकारी होगी तभी फंक्शन पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ट्रिग्नोमेट्री है तो 12th क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 2D है वो आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम फंक्शन को नॉर्मली डिफ़ाइन करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एक रूल है, एक क्या है, नियम है। किस प्रकार से नियम है ये इस प्रकार से है कि मान लो कोई सेट ए है। सेट मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। मान लो कोई सेट ए है और उसकी सेट बी में कोई इमेजेस आ रही हैं, तो वो किस रूल के तहत आ रही हैं, किस रूल की वजह से आ रही हैं, वो रूल क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन। और वैसे इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट, सेट ए का एवरी एलिमेंट यानी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट हम छोड़ नहीं सकते। सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिक रिलेशन में हो, तो ये जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाता है। यूनिक रिलेशन का मतलब है कि सेट ए के अंदर, जैसे कि हमारे पास सेट एक ए दिखा रखा है मैंने, 1 2 3 4। सेट ए के अंदर हमारे पास चार टॉपिक हैं, चार चार एलिमेंट्स हैं, सॉरी, 1 2 3 4, और उनकी इमेजेस आ रही हैं सेट बी के अंदर ABCD। तो ये जिस नियम के तहत, जिस रूल की वजह से आ रही हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन। यहाँ पर हम सेट ए को डोमेन रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ए क्या कहलाएगा, डोमेन, यानी कि जहाँ से हम वैल्यू ले रहे हैं वो हमारा कहलाएगा डोमेन, और जहाँ पर वैल्यू जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड मैंने डेफिनेशन के अंदर बोले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट, यदि सेट ए का एवरी एलिमेंट नहीं होगा तो फंक्शन डिफाइन होगा ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात मैंने बोली है कि सेट बी के अंदर उसकी इमेज होनी ज़रूरी है, यूनिक इमेज होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सेट ए के अंदर किसी एलिमेंट की दो दो इमेज आ जाएँ, यूनिक ना हो। अगर वो दो दो इमेज आ जाएंगी तो वो सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेट ए की, तो सेट ए को हम बोलेंगे डोमेन और सेट बी को हम बोलेंगे कोडोमेन। यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो चुकी होगी मेरे हिसाब से। डेफिनेशन अपन वापस बोल लेते हैं कि सेट ए के एवरी एलिमेंट, सेट ए के एवरी एलिमेंट की सेट बी में एक अगर यूनिक इमेज हो तो जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेट ए को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बोलेंगे डोमेन, और सेट बी को हम बोलेंगे कोडोमेन। अब यहाँ पर मेरे पास दो तीन एग्जांपल हैं। इमेज और प्री इमेज को लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। इमेज क्या होती है कि सेट ए के एलिमेंट्स को डालने पर जो हमारे पास प्राप्त हो रहा है सेट बी के अंदर, वो कहलाएंगे हमारी इमेज। और सेट बी से जो हम सेट ए में वापस जा रहे हैं वो उसकी क्या कहलाएगी, हमारे पास प्री इमेज। ठीक है, तो प्री इमेज की इसके अंदर हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट को देख के अगर अपन बात करें कि भाई ये फंक्शन है या नहीं है, तो देखो भाई ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा फंक्शन। देखो सेट जो फर्स्ट है वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। वो उसके फंक्शन होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है। वैसे तो इसके फंक्शन नहीं होने के दो रीज़न है हमारे पास। पहला रीज़न तो ये समझ में आता है, देखो भाई ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि फंक्शन होने के लिए हमारे पास में फंक्शन होने के लिए हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए कि सेट ए के अंक की यूनिक इमेज होनी चाहिए। लेकिन सेट ए के एलिमेंट की इसमें यूनिक इमेज नहीं है, इसमें दो दो इमेज आ रही हैं। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हुआ। दूसरा रीज़न क्यों नहीं है ये फंक्शन, क्योंकि सेट ए का जो एलिमेंट है वो एक छूट रहा है। मैंने क्या बोला था डेफिनेशन के अंदर कि सेट ए का एवरी एलिमेंट होना चाहिए। सेट ए का क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट। लेकिन इसके अंदर सेट ए के अंदर एक एलिमेंट इसका छूट रहा है, यानी कि ये इसका क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। ये जो अपना डायग्राम है फर्स्ट, वो हमारा फंक्शन का नहीं है।
ठीक है, अब दूसरे डायग्राम की बात करें तो उसमें तो साफ साफ से क्लियर है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो सीधी सी बात है वो क्या है, हमारा फंक्शन है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करें, हमारे पास एक और एग्जांपल आ गया, एग्जांपल नंबर 3। देखो भाई, ये सेट होगा कि नहीं होगा, देखो ध्यान से, सेट होगा कि नहीं होगा ये। देखो भाई, ये सेट होगा, क्यों होगा, उसके दो रीज़न हैं। देखो, पहला रीज़न तो इसके सेट होने का ये है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी इमेज सेट बी के अंदर अवेलेबल है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इमेज आ तो सेम रही है, लेकिन इमेज आ रही है, ऐसी बात नहीं है कि इमेज नहीं आ रही। जैसे कि अपने पास पहले पीछे वाला एग्जाम्पल था, एक पीछे वाला एग्जाम्पल था, हम बात करें उसके अंदर, इसके अंदर देखो क्या था कि मान लो ये ए के अंदर कोई एलिमेंट है ए। अब इसकी हम इमेज कैसे डिफाइन करेंगे, हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा कि इसकी इमेज ये ऊपर वाली होगी कि नीचे वाली होगी, ठीक है, भले ही अलग, लेकिन इसके अंदर, इस वाले एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर इनकी इमेज आ तो सेम रही है, लेकिन आ रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रही, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास में फंक्शन होगा। चौथे की बात करें तो चौथे में देखो, सेट ए के सभी एलिमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन सेट बी के दो एलिमेंट छूट रहे हैं, तो क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। देखो भाई, सेट बी के अगर एलिमेंट छूट रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये डेफिनेटली फंक्शन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो अगर एलिमेंट छूट रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, फोर्थ नंबर एग्जाम्पल के अंदर, फोर्थ नंबर एग्जाम्पल एक फंक्शन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम फर्स्ट को फंक्शन भी बोलेंगे, फर्स्ट जो सेट ए है, सॉरी, उसको हम डोमेन बोलेंगे, सेट बी को हम कोडोमेन बोलेंगे, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो रेंज ओनली, वो रेंज होगी सिर्फ और सिर्फ इतनी, ये तीन एलिमेंट्स की क्या कहलाएगी, हमारी रेंज कहलाएंगे बस, और कुछ नहीं कहलाएंगे। तीन जो एलिमेंट है हमारे पास वो इसकी क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। तो यहाँ पर मैं डोमेन और कोडोमेन को डिफाइन कर रहा हूँ। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है, आप सभी जानते हो, सेट ए के जो एलिमेंट हैं उसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, और सेट बी के जो एलिमेंट हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। और रेंज किसको बोलेंगे, रेंज वो बोलेंगे कि सेट ए से जिनकी इमेज सेट बी में आ रही है, जो जिनकी सिर्फ इमेज आ रही है सेट बी के अंदर, वही हमारी रेंज कहलाएंगी। जो बाकी हैं वो हमारा पूरा कोडोमेन है, लेकिन जिन जिन जिनकी सिर्फ और सिर्फ रेंज आ रही है, जो इमेजेस आ रही हैं, वही हमारी क्या कहलाएंगी, रेंज। कहने का मतलब है, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो सकते हैं, लेकिन रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ पर एक मैंने रिलेशन लिख रखा है रेंज और कोडोमेन के अंदर, क्या लिख रखा है वो रिलेशन, ये लिख रखा है कि रेंज इज़ द सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कि रेंज क्या है, कोडोमेन की क्या होगी, सबसेट। ठीक है भाई, फंक्शन अब अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई अपने। फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोल रही है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट, यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज आनी चाहिए सेट बी के अंदर, यूनिक इमेज आनी चाहिए। इमेज भी कैसी आनी चाहिए, यूनिक, ऐसे नहीं नॉर्मल इमेज नहीं, यूनिक इमेज आनी चाहिए, ठीक है। अगर यूनिक इमेज आ रही है तो वो हमारा सेट है, वरना वो हमारा सेट किसी कीमत पे नहीं है। चलो भाई, ये बात सही। अब अपने पास एक क्वेश्चन आ गया कि एक फंक्शन है आर से आर में, किस प्रकार से कि एफ एक्स इजिकल टू रूट एक्स, हमें ये चेक करना है ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। चलो भाई, और एक दूसरा क्वेश्चन है कि एफ इजिकल टू आर से आर, और हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन हो गया या नहीं होगा, ये भी चेक करना है भाई। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बताओ भाई, ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। और अगर ये फंक्शन होगा, वैसे डेफिनेटली साफ सी बात है कि फंक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर ये फंक्शन होगा तो किस केस के अंदर होगा ये फंक्शन, क्या रीज़न होगा कि हम क्या इसमें बदलाव कर दें कि ये फंक्शन बन जाए। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हम क्या बदलाव कर दें कि ये फंक्शन बन जाए। ठीक है भाई, हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखो, अब अपन देख रहे थे कि फंक्शन है एक आर से आर में, किस प्रकार से कि एफ एक्स इजिकल टू रूट एक्स, हमें चेक करना है ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। ये देखो, ये फंक्शन किसी कीमत पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये फंक्शन, क्योंकि जो हमारा डोमेन है वो हमारा रियल नंबर है। वो क्या है, हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर के अंदर अगर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और रूट के अंदर मैंने अगर नेगेटिव नंबर पुट कर दिए, तो सीधी सी बात है, जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा हमारे पास, कैसा आएगा, काल्पनिक आएगा हमारे पास। जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास कैसा आएगा, काल्पनिक आएगा, इमेजिनरी आएगा भाई। कैसा आएगा, इमेजिनरी। यानी कि जो -1 है, -1 या फिर माइनस वाले जितने भी नंबर हैं रियल नंबर के अंदर, उसकी हमारे पास इमेज नहीं आ रही, उसकी हमारे पास क्या नहीं प्राप्त हो रही, हमारे पास इमेज नहीं मिल रही। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। कब नहीं होगा ये फंक्शन, जब आर से आर में है, तब ये फंक्शन नहीं होगा। अब अगर इसको हमें फंक्शन बनाना है तो इसके हम डोमेन और कोडोमेन चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर इसका डोमेन में आर प्लस से, अगर इसका डोमेन में आर प्लस से आर रखूँ, तो ये डेफिनेटली क्या बन जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा भाई, अगर मैं आर से आर रख रहा हूँ तो इसके
तो ये डेफिनेटली क्या बन जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एफ है, आर से आर में